सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है और दूसरों से भी करवाना है। हमें एक साथ मिलके इस कोरोना को हम सब से दूर भगाना है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हम निकले हैं आज बाजार का जायजा करने, व्यापारिक वर्ग से बातचीत करने और रोड साइड पे जो लोग निकल रहे हैं बाजारों तक, उनको भी थोड़ा जांचने परखने कि किस तरह की सावधानियां वो लोग रख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में दोनों तरफ आप देख सकते हैं बाजार पूरी तरीके से खुल चुके हैं। बाजार गुलजार हैं, सारी दुकानें लगी हैं और बड़े शोरूम्स के साथ जो रेहड़ी पट्टी के दुकानदार हैं वो भी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। लोग भी आ रहे हैं, कस्टमर्स की भी बाहर निकल के खरीदारी भरपूर है। लेकिन कस्टमर्स कितना पालन कर रहे हैं मास्क का, व्यापारी वर्ग कितना पालन कर रहा है सैनिटाइजेशन का और सारे प्रोटोकॉल्स का, इन सब पे बातचीत होगी। साथ ही पिछले 1.5 साल का पूरा जो एक्सपीरियंस अनुभव था वो कैसा रहा और आगे जो तीसरी लहर आ रही है उसे लेकर के क्या विचार रखता है व्यापारी वर्ग, इन सब पे हम बातचीत करेंगे लखनऊ के अलग अलग मार्केट्स में। आइए शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं व्यापारी वर्ग की क्या राय है। दर्शकों, कोविड को लेकर के जितनी परेशानी समस्याएं हैं वो पिछले 1.5 साल से भारत देश ही नहीं पूरा विश्व झेल रहा है। एक ऐसी महामारी जिसकी 2 लहर हम लोगों ने देखी और उस 2 लहर में 2 लॉकडाउन भी देखी। उन 2 लॉकडाउन्स का मतलब तो इंसान को बचाना था कि किसी तरह बड़े पैमाने पर ये बीमारी ना फैले, लेकिन उसका दूसरा साइड इफेक्ट इसके रूप में भी सामने आया कि एक बड़ा लॉकडाउन जिससे आर्थिक स्तर पर बहुत चोट पहुंची है हमारे पूरे समाज को, खासकर उन वर्गों को भी जो नौकरी पेशा हैं, उन वर्गों को भी जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं और उनको भी जिनका व्यापार स्थिर है, उसको फैलाने में भी लॉकडाउन ने बहुत हद तक एक चोट पहुंचाई। तो अब बात करते हैं कि किस तरह तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है, किस तरह जो डेल्टा वेरिएंट आया है उसे लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी इसके मामले नहीं आए हैं, लेकिन साउथ के राज्यों में जिस तरह इसके मामले हैं, उम्मीद की जा रही है कि अगर इस वेरियस ने अपने आप को म्यूटेंट किया, अपग्रेड किया, तो ये यहाँ भी फैलेगा। इसके अलावा जो सैटरडे संडे वीकेंड का लॉकडाउन है वो भी अभी सेफ्टी के पर्पज से लगा हुआ है। ऐसे में हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में। हमारे साथ व्यापारी वर्ग के सभी लोग मौजूद हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि क्या थर्ड लहर को लेकर के इन लोगों के मन में आगे की प्लानिंग है, क्या डर है, किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जो डेल्टा वेरिएंट है उसके बारे में क्या बातें कही जा रही हैं और पिछले 1.5 साल का जो पूरा मंजर हम लोगों ने देखा उसे लेकर के क्या क्या लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे। आइए शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राम मोहन जी मौजूद हैं, उनके साथ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। राम मोहन जी, 2 लॉकडाउन हमने झेले। पहला लॉकडाउन तो जनता ने ये समझ के झेल लिया कि महामारी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ले लेते हैं। लेकिन दूसरे वाले में ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि पहले वाले की आर्थिक समस्याएं अभी निपटी भी नहीं थी कि दूसरा हमारे सामने आ गया। ऐसे में सबसे ज़रूरी पहले स्वास्थ्य है। अब जब मार्केट खुले हैं तो आप लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं कि दोबारा जब खुलें तो पूरे सेफ्टी मेजर्स रहें? नमस्कार। हम लोगों ने, आप सब लोगों ने देखा ही है कि कैसे हम लोगों ने पहली लहर को पार किया और ये समझा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी विजय पा ली। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि दूसरी लहर आ गई है और दूसरी लहर को भी हमने बहुत हल्के में लिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमको बहुत बड़ी उसकी भरपाई करनी पड़ी। भरपाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो हमने सोचा नहीं था उसमें अंदर हमारे बहुत ही करीबी, हमारे नज़दीकी, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, वो उन्होंने जो है बेचारे जो है इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब हमने को उनसे सीखना चाहिए। हमको सीखना ये चाहिए कि जो ये तीसरी लहर की जो हमारे चल रहा है कि डेल्टा प्लस तीसरा जो वेरिएंट आने वाला है, तो उसको लेके हम लोग जो सावधानी ये बरत रहे हैं कि जो गाइडलाइन जो बनाई गई है कोरोना की, उनका पालन हम लोग भी करें, लोगों से कराएं भी। जैसे बताया है कि लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी लोग एकदम से ग्रुप बना के झुंड में झुंड जो भी मार्केट है वहाँ जा रहे हैं। जहाँ जैसे जो मार्केट जो होती हैं, जो बाज़ार, जो बुद्ध बाज़ार है, ये वहाँ पर भी लोग जो हैं भीड़ भाड़ में एकदम घुसे चले जा रहे हैं। हमको वो भी जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम उस खतरे से बाहर नहीं निकले और कई जगह देखा होगा कि जो है ये वेरिएंट आ रहा है। अभी यूपी में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कई जगह है, महाराष्ट्र में आ चुका है, दिल्ली में भी चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आने में देर नहीं लगेगी और जब आएगा तो फिर इसको संभाल पाना बहुत इतनी आसान बात नहीं है। तो उसको संभालने के लिए है कि अगर हम लोग, क्योंकि सेकंड टाइम हम लोगों ने देखा तो थोड़ा देर से लॉकडाउन हुआ, उसकी बहुत ज़्यादा वो हुआ,
अब की बार हम लोग को खुद को जागरूक होना है, व्यापारियों को जागरूक रहना है, समाज को जागरूक रहना है कि हम लोग मास्क का जो प्रयोग है मतलब मैक्सिमम करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, मास्क पहन के जाएं, घर में आएँ सैनिटाइज जैसे करते हैं बाहर वैसे करें, हाथों को धोएं कायदे से। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अपने घर में लोगों को जागरूक भी करते रहे। हम जानते हैं कि कहीं बैठते हैं, मान लिया हमने मास्क उतार दिया, देखा दूसरे ने नहीं है तो हमने भी मास्क उतार लिया, तो हम ये चीज़ को दूसरों को भी देखें कि वो भी ना मास्क उतारे, हम भी ना मास्क उतारे और वो जागरूक रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अभी एकदम से खुल के ना आइए। लोग क्या करने लगे, जैसे होटल में होटलिंग भी करने लगे, अभी क्लब भी जाने लगे लोग, पार्क में जाइए, नहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन घूमें, सावधानी रखिए, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसके ऊपर पार पाएंगे। और दूसरी चीज़ घबराने की बात नहीं है। एक आदमी के अंदर भय, अभी से क्या हम लोग लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं अरे वो डेल्टा प्लस आने वाला है, वेरिएंट आएगा तो बहुत हो जाएगा, अगस्त में लॉकडाउन लग जाएगा, सितंबर में लॉकडाउन लग जाएगा। जब लगेगा तब लगेगा, हो सकता है, क्योंकि हमने पहली भी लहर देखी, दूसरी भी लहर देखी है, और अपने ऊपर भरोसा रखे, ईश्वर पर भरोसा रखे तो निश्चित रूप से हम तीसरी लहर के अंदर अगर सावधानी बरतेंगे, क्योंकि पहली लहर के बाद लोग जो है बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब ये चली गई, अब ये नहीं आएगा, और वो आ गया। अब ये तीसरी का डर लोगों के बना हुआ आएगा, तो ऐसा ना हो कि वो तो आए ना आए, समझे, और पता लगा हम लोग पहले से बीमार पड़े हैं, हम लोग उससे डर के हमारे पता लगा घर में जाके बैठ जाएँ। हम लोग काम करें, अपना बिजनेस भी करें, अपने जो भी कुछ और बच्चों को जो जहाँ जाना काम करें, सब कुछ करें, लेकिन सावधानी करें। नवीन जी, इस बार व्यापारियों ने अपनी मर्जी से करीब 1 महीने पहले ही पूरी जो दुकानें थी वो बंद कर ली थी, और करीब 1.25 महीने का लॉकडाउन और जो सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया था। अब जब शॉप्स खुली हैं, आपको थोड़ा सा डर फील होता है, क्योंकि व्यापारी भी जब दुकान पे बैठता है तो वो भी बहुत सारे कस्टमर्स को सीधे बातचीत करता है, उनके संपर्क में आता है, तो थोड़ी सी डर आपको भी लगा। आप कितना अवेयर रहती हैं उस डर से, और जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी कितना अवेयर करते हैं? देखिए, डर तो है, और हम लोग इसको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज करें। कस्टमर को भी हम लोग गाइड करते हैं कि प्लीज़ आप मास्क पहन के रहो और डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। कोशिश पूरी करते हैं अपनी तरफ से। बट मेरे हिसाब से जो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले जो ये सेकंड वेव आई है, जनवरी से लेके मार्च तक वैक्सीनेशन चल रहा था। अब मैक्सिमम लोगों से जब से मेरी बातचीत होती थी तो लोग कहते थे हम अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। चाहे हम स्टाफ की बात कर लें अपनी, चाहे हम अपने आसपास के लोगों की बात कर लें, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे थे, पहले भी ले रहे थे और अब भी ले रहे हैं, और लोगों में अभी भी वैक्सीनेशन को लेके जागरूकता नहीं आई है, और जो कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन को लेके जागरूकता आनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि अभी अगर हम अभी भी इस चीज़ को सभी लोग एक्टिव हो जाएं और वैक्सीनेशन करवाने जाएं तो थर्ड वेव को हम बचा सकते हैं, थर्ड वेव से हम बच सकते हैं। हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, थर्ड वेव आने से पहले सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, इवन आप सीरियस कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मास्क और सैनिटाइजेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, और वो हम सबको राय भी देते हैं, और लोग अब डर के मारे कर भी रहे हैं। उस डर से पहले वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है। सही कहा, ये चीज़ है भी कि अगर जो वैक्सीनेट हैं, जिनमें हार्ड इम्यूनिटी है, बोला जा रहा है कि उनका आईसीयू तक पहुंचने का खतरा या सीरियस होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। ज्योति जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ज्योति जी के भी एक्सपीरियंस बता दूं, वो खुद कोविड पॉजिटिव रही। एक लंबा कोविड को लेकर के लड़ाई उन्होंने भी झेली। ज्योति जी, आप अब किस नज़र से देखती हैं कोविड को, क्योंकि आप खुद पेशेंट रही हैं, तो क्या जनता को संदेश देंगे? एग्जैक्टली, कोविड देखा जाए तो कोविड जितना डरावना था, उसके साथ साथ एक तरीके से अभी देखिए तो हमारी लापरवाही से कहीं ना कहीं कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति बन गई कि कोविड तो है ही है डरावना, उसके साथ और भी बीमारियां आपके साथ आ गई। कोविड के अपने कितने वेरिएंट्स आ गए, काफ़ी अब तीसरी लहर पे, जिसमें लोग डरा रहे हैं कि ये बच्चों पे असर करेगा। तो जिस तरीके से हम अपने लिए कुछ परेशानियां झेलते हैं, तब हम परेशान होते हैं, शायद हमारे बच्चों होंगी तो हम उसको झेल भी नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये है कि अगर हमें हल्के फुल्के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, आज मैं बहुत से पब्लिक में लोगों में देखती हूँ, अगर हल्के फुल्के उनको सिम्टम्स है तो वो अपने आप को कहते हैं मुझे तो कोविड नहीं हो सकता। इस थॉट को मन से निकालें, थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा अपने डॉक्टर्स से मिलें, अपने अंदर अवेयरनेस ये लाएं, डरें नहीं किसी चीज़ से। कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी हॉरर नहीं है जितनी आपकी ज़िंदगी। आपका कोविड से मरना या आपकी आर्थिक स्थिति से मरना, दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों को किस स्थिति में ले रहे हैं। सावधानियां ज़रूरी हैं। डेल्टा वेरिएंट डरावना है,
ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा डॉक्टरों की राय है कि ये 3 गुना तेज़ी से बढ़ेगा और लोगों में फैलेगा। दूसरी लॉकडाउन की स्थिति ना बने जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां खराब हों, तो सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी चूक होगी तो मे बी वो चूक आपके हॉस्पिटल्स के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। अश्विन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विन जी, जब दोबारा अब जो मार्केट खुले हैं 1.25 महीने के लॉकडाउन के बाद, तब आप कितना चेंज देखते हैं कि कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग है वो भी कि सब चीज़ें सैनिटाइज रखो, 1% की भी अब जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं होगी, और कितना जनता भी अवेयर रह रही है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि ये कोविड जब पहली बार 2020 में यहाँ हिंदुस्तान पे आया था तो हम लोगों को उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन 2020 में 21 में जानकारी होने के बावजूद ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अन्य देशों के मुकाबले। उसी हिसाब से यहाँ आज भी शिक्षा का दर जो है बहुत कम है। तो कुछ लोग शिक्षित नहीं होने की वजह से इसको फैलाने में माध्यम बना है, क्योंकि हम लोग विशेषज्ञों के राय को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो कहीं ना कहीं ये हमें कोरोना को बढ़ाने में मददगार होता है, उसके पेशेंट को बढ़ाने में। तो हमें ये तीसरा वेरिएंट के जो सुबुगाहट हो रही है या उसके आने के जो जिस तरह से खबर मिल रही है, तो इस पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात तो विशेषज्ञों के राय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए उनके दिए गए दिशा निर्देश को हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा इस स्तर पे भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ये महामारी सरकार, प्रशासन और तमाम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों के लिए नई थी, उतनी ही हमारे लिए नई थी। इससे जो दिशा निर्देश हमको मिलते हैं उनके अलावा हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हमें इनका भी पालन करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ एक थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है कोविड को लेकर के, लोग कितना अवेयर हैं और क्या व्यापारी वर्ग सोचता है, इसके बारे में और बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। यहाँ हम व्यापारी वर्ग के साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि जो तीसरी लहर आ रही है उसे लेकर के कितनी सावधानियां बरती जा रही है, और जो पिछली 2 लहर हमने झेली, 2 लॉकडाउन झेले, उन्हें लेकर के कैसा अनुभव रहा, अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बता दूं, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के निशादगंज बाज़ार में हूँ, जो कि बहुत पुराना और बड़ा बाज़ार है, और मेरे साथ व्यापारी वर्ग के ही सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जावेद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, असीम जी भी हैं और सब लोग भी हैं। एक एक करके हम सबसे बातचीत करेंगे। शुरुआत जावेद जी आपके साथ करते हैं। इससे पहले भी जब बजट आया था तब हम लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो बहुत हद तक बदली हुई हैं। दूसरी लहर जैसे तैसे संभाली, जो आप कहेंगे नुकसान होना था, जो परेशानियाँ झेलनी थी, वो हो गई। अब क्योंकि तीसरी लहर के आने का खतरा भी हम लोगों के सामने है, लेकिन साथ ही साथ अपना व्यापार भी खोलना है, लोगों को बचा के भी रखना है। तो कितनी सावधानियां आप लोग अब रख रहे हैं जब 1.25 महीने बाद लॉकडाउन खुला है, और कितना ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सामने से जनता या कस्टमर्स आपके आए वो भी सावधानियां रखें? मैं जावेद बेग, अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ। इससे पहले भी हमारी ACM 5 सत्यम मिश्रा जी, ACP, ADCP, इन सब के साथ मीटिंग हुई थी, और ये कहा गया था कि आप पूरे प्रोटोकॉल का फॉलो करिए, मास्क और सैनिटाइजेशन का और 2 गज की दूरी, इसका अप्लाई कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूरे निशादगंज के व्यापारियों को, जिन्होंने पूरे मानक को फॉलो करते हुए आज इस बीमारी से छुटकारा पाया, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा निशादगंज बाज़ार इससे मुक्त है आज। हाँ, ये है कि जो सेकंड लहर आई थी, वेव आई थी, उसमें बहुत हानि हुई। बहुतों ने अपनों को खोया, अपनों को नहीं खोया तो अपने दोस्त यारों नज़दीकों को खोया। कोई घर मुझे लगता है ऐसा नहीं बचा है जिसने किसी को न खोया हो। अभी जल्दी हमारी CMO संजय भटनागर साहब के साथ मीटिंग हुई है। ये तीसरी लहर जो आने वाली है,
ये संजय भटनागर सीएमओ साहब के भी संज्ञान में है और इसी बिहार पर हम लोगों ने उनके साथ बैठक की थी और ये हुआ था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम करा सकें वो हम कराएं और इस बात पर वो भी सहमत हैं। ज़्यादा ज़रूरी भी है इस वक्त सावधानियां रखना। आसिम जी हमारे साथ हैं। जनता के बीच अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए और व्यापारी वर्ग कितना इसमें रोल प्ले कर रहा है कि जनता के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए कि दो ही हमारे पास इस वक्त तरीके हैं कोविड से बचने के, पहला खुद की सावधानियां और दूसरा वैक्सीनेशन। देखिए, ये जो सेकेंड वेव आई इसके बारे में व्यापारी क्या पूरा हिंदुस्तान अनजान था। मार्च तक के हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सेकेंड वेव भारत में आएगी, लेकिन अप्रैल आते आते स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब थर्ड लहर को जो ये डेल्टा वेरिएंट है या तीसरी लहर कही जा रही है, इसके लिए हम लोग सजग हो गए हैं। हमें पता है कि आना है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन तैयारी ऐसी बीमारी से जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। 2 साल बीत चुके हैं लमसम, ये दूसरा साल चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी हमें नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। भाग्य से जो बच गया वो बच गया। लेकिन वैक्सीनेशन जहाँ तक बात है, मैं कहता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। हम कुछ नहीं कर सकते तो वैक्सीनेशन तो कम से कम करवा लें। और रही बात स्थितियों की, जो व्यापारी है, पक्का व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो तो हर तरीके की सतर्कता अपना रहा है। लेकिन साप्ताहिक बाज़ारों में जिस तरीके की भीड़ आ रही है, व्यापारी वर्ग भी बहुत परेशान है और हर क्षेत्र का इंसान परेशान है। क्योंकि चाहे निशादगंज की बुध बाज़ार हो, चाहे बृहस्पति की अमीनाबाद बाज़ार हो, चाहे इतवार की नखास बाज़ार हो, लखनऊ में इन साप्ताहिक बाज़ारों में लगने वाली भीड़ को कहीं ना कहीं अधिकारियों को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। ये ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी जगह ना हम बनाएं जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हों और उससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़े कम्युनिटी स्प्रेड का। इसलिए जो साप्ताहिक बाजार है जहां भीड़ ज़्यादा है, उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ गुलाब राय जी भी मौजूद हैं। सर, आप तो काफ़ी सीनियर हैं, बहुत वक्त आपने देखा होगा, फिर कोविड का टाइम देखते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ जो किसी ने आज तक नहीं झेली। पिछले 1.5 साल को किस तरह से आंकते हैं आप? पिछले 1.5 साल को तो हम लोगों ने वो आंक लिया कि ये तो हिस्ट्री में कायम हो गया। आप समझ लीजिए कि सोचा नहीं था हम लोग ने कभी कि हम लोग इस तरह से कभी कोई बीमारी झेलेंगे। और सेकंड वेव तो इतनी खतरनाक थी कि मेरे को ये नहीं लगता कि किसी भी घर में कोई भी बचा होगा कि अगला किसी का भाई, किसी के फादर, किसी की मदर गई हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, अब वैक्सीनेशन आया है, उससे हमको हो सकता है आगे थर्ड वेव में फ़ायदा मिले। और गवर्नमेंट की एक पहल बहुत अच्छी होने जा रही है कि वो बाज़ारों में जा के कैंप लगा के और बाज़ारों में वैक्सीनेशन करेंगे, जिससे हम लोग के यहाँ के कस्टमर्स को भी फ़ायदा मिलेगा और यहाँ के सब दुकानदारों को भी फ़ायदा मिलेगा। हम चाहते हैं इस मुहिम को गवर्नमेंट जल्द से जल्द आगे करे और उसको चालू करे। अभी तो उन्होंने बोला कि मैं इस महीने में ही कर दूँगा, अब देखिए क्या होता है। तो बस यही है। अब जो थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव के बारे में अभी देखिए 10 दिन पहले कोई हम लोग का जिक्र नहीं रहा, मतलब डेल्टा के नाम से जो है। लेकिन अब जो है एकदम से डेल्टा शुरू हो गया। शायद हम लोग की हार्ड इम्यूनिटी भी बहुत हद तक इस चीज़ को रोकने में कारगर रहे। एक सवाल और ये भी है कि 1.25 महीने बाद, राजेश जी हैं हमारे साथ, हम 1.25 महीने बाद लॉकडाउन खुला है। लॉकडाउन इस सेंस से हम बोलेंगे कि दुकानें खुली हैं, बाज़ार गुलजार हुए हैं, लेकिन आप लोगों को भी डर लगता होगा क्योंकि व्यापारी वर्ग सीधे संपर्क में आता है। बिजनेस बहुत ही बेकार हो गया इस लॉकडाउन की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन हो रहा है, उससे हो सकता है कुछ फ़ायदा मिले। बस यही कहना है कि तीसरी लहर से बचा रहे आदमी, अपनी अपनी दुकानों में सैनिटाइज रखे, रजिस्टर रखे, मास्क पहने, बस यही है और क्या कहा जाए। सर, अभी जो कस्टमर्स आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, आपको जो बाज़ार में घूमते फिरते लोग दिख रहे हैं, आपको लगता है अब वो अवेयर हुए हैं, अब उनके मन में डर है? देखिए, मैं विपिन अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, निशादगंज व्यापार मंडल। देखिए, व्यापारी वर्ग तो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, वो पहले दिन से ही कर रहा है। मैं अपनी शॉप पर सैनिटाइजेशन भी करवा रहा हूँ, मैंने रजिस्टर भी मेंटेन कर रखा है, मैं कस्टमर को मास्क भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो बाहर मतलब जो भी पब्लिक घूम रही है, उसको अवेयरनेस की लग रहा है कुछ कमी। मैं डेली 25 से 30 मास्क निःशुल्क देता हूँ अपने प्रतिष्ठान में आने वाले कस्टमर को। तो इससे क्या समझ में आता है कि पब्लिक में अवेयरनेस की कमी, और जब अवेयरनेस बाहर अगर कम रहेगी तो हमारी जितनी भी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगले को भी समझना पड़ेगा कि ये वायरस हमारे अकेले के करे नहीं फैल रहा, ये सबको 1 to 1 काम करना पड़ेगा, तभी फैलेगा। दूसरी बात, जैसा आज विषय है डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट का अगर आपको रौद्र रूप देखना है तो आप यूके को स्टडी कर लीजिए। विदिन 3 days ये लंग्स को अटैक करता है एंड विदिन 4 days आदमी जो है
एक्सपायर हो जाता है, यानी संभलने का कोई मौका नहीं। और खर्चा भी एस्टिमेट भी बताते हैं 30 to 40 लाख 3 दिन में ले लेता है। तो आप सोचिए किस ड्रास्टिक हम लोग कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो वही हाल होगा जो अभी हम लोगों ने अप्रैल मई में देखा। समस्या बहुत जटिल है और समस्या इस बात की भी है कि लोगों की जान भी बचानी है, लेकिन साथ में जो अपना व्यापार है उसको भी चालू रखना है। लेकिन शायद ये सारी परिस्थितियां तब सुधर पाएं जब हम खुद से अपनी जिम्मेदारी लें और जो तीसरी लहर है इसके लिए सावधान रहें। तो शायद अब इस कोविड को हम जड़ से उखाड़ सकेंगे। फिलहाल हमारी ये विशेष रिपोर्ट, इसमें मैं आपसे यही विदा लेना चाहूँगी। इस पूरे आधे घंटे के प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि बाज़ार खुल ज़रूर गए हैं, लेकिन जब भी आप बाज़ारों में जाएं तो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर रखें, ये सोचे बिना कि दूसरा वो जिम्मेदारी निभा रहा है या नहीं। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन मुख्तार के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए।